तुम हो यंत्री, मैं यंत्र काठ की पुतली में, तुम सूत्रधार। तुम यंत्री, मैं यंत्र काठ की, तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। मैं करूं कहूं नाचूं नित ही, परतंत्र न कोई अहंकार। मन मौन नहीं, मन ही न पृथक, मैं अकल खिलौना तुम खिलार। मन मैं अकल खिलौना तुम खिलार। क्या करूं नहीं, क्या करूं करूं, इसका मैं कैसे कुछ विचार। इसका मैं कैसे कुछ विचार। तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी, जो करे तुम्हें सो प्रिय विहार। तुम करो सदा स्वच्छंद सुखी, जो करे तुम्हें सो प्रिय विहार। अनबोल नित्य निष्क्रिय स्पंदन से, रहित सदा मैं निर्विकार। अनबोल नित्य निष्क्रिय स्पंदन से, रहित सदा मैं निर्विकार। तुम जब जो चाहो करो सदा, बेशर्त न कोई भी करार। तुम सदा मरना जीना मेरा कैसा, कैसा मेरा माना अपमान। हैं सभी तुम्हारे हे प्रियतम, ये खेल नित्य सुख में महान। हैं सभी तुम्हारे ही प्रियतम, ये खेल नित्य सुख में महान। कर दिया क्रीड़नक बना मुझे, निज कर का तुमने अति निहाल। यह भी कैसे मानूं जानूं, जानो तुम ही निज हाल चाल। यह इतना मैं जो यह बोल गए,
तुम जान रहे हैं कहाँ कौन। तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम ही बोले भर सुर मुझ में, मुखरा से मैं तो शून्य मौन। तुम हो यंत्री मैं यंत्र काठ की पुतली में, तुम सूत्रधार। तुम तुम करवाओ कहलाओ मुझे, नचाओ निज इच्छानुसार। तुम राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी महाराज जी की वाणी सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त चित्र। भगवान के नाम में अरुचि का कारण क्या है? भजन में अरुचि का कारण क्या है? स्वामी जी कहते हैं, वाल्मीकि जी को अल्प प्राण वाला नाम भी क्यों नहीं आया मुख पर, मरा मरा उन्हें कहना पड़ा। कारण क्या था? ध्यान दें, राम नाम उच्चारण करने में सुगम है, परंतु जिसके पाप अधिक हैं उस पुरुष द्वारा नाम उच्चारण कठिन हो जाता है। एक कहावत है, स्वामी जी कहते हैं, मजाल क्या है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की तो मुंडो फोड़ देवे। जिनका अल्प पुण्य होता है वे भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं। जिनके पाप नष्ट हो गए हैं वे ही दृढ़ व्रत होकर भगवान के भजन में लग सकते हैं। राम नाम के विषय में भी ऐसी ही बातें शास्त्रों में पढ़ते हैं, संतों से सुनते हैं। ऐसे ही हमने एक घटना सुनी, बांकुड़ा की बात है। एक सज्जन थे बद्रीदास जी गोविंद का। वे अपनी बीती सुनाने लगे। एक बूढ़ा बंगाली सरोवर के किनारे मछलियां पकड़ रहा था। श्री जयदयाल जी गोविंद का एवं श्री बद्रीदास जी ने उसे देखा और कहा, यह बूढ़ा हो गया, बेचारा भजन में लग जाए तो बड़ा अच्छा है। बेचारा भजन में लग जाए तो बड़ा अच्छा है। उससे जाकर कहा कि तुम भगवान नाम उच्चारण करो, तो उसे राम नाम आया नहीं। वह मेहनत करने पर भी सही उच्चारण नहीं कर सका। कई नाम बताने के
बाद अंत में होरे होरे कहने लगा। कई नाम बताने के बाद अंत में होरे होरे कहने लगा। इस नाम का उससे उच्चारण हुआ और कोई नाम उसकी जबान पे ही नहीं आया। उससे पूछा गया कि तुम्हें एक दिन में कितने पैसे मिलते हैं? उसने बताया कि इतनी मछलियां मारने से इतने पैसे मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि उतने पैसों के चावल हम तुम्हें दे देंगे, तुम हमारी दुकान में बैठकर दिन भर होरे होरे करो। उसको किसी तरह ले गए दुकान पर। वह एक दिन तो बैठा, दूसरे दिन देर से आया और तीसरे दिन आया ही नहीं। फिर 2-3 दिन बाद जाकर देखा, वह उसी जगह धूप में मछली पकड़ता हुआ मिला। उन्होंने उसे कहा, तू वहां दुकान में छाया में बैठा था, क्या तकलीफ थी? तुमको यहाँ जितना मिलता है उतना अनाज देंगे, केवल दिन भर बैठकर हरी हरी कीर्तनी तो करना है। उसने कहा, मेरे से यह नहीं होगा। वह दुकान पर बैठ नहीं सका। ऐसी बीती हुई घटना बताई। हमारे विश्वास हुआ कि बात तो ठीक है भाई, पापी का शुभ काम में लगना बड़ा कठिन होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा हो जाए। पिछले पापों की वजह से सत्संग अच्छा नहीं लगता, कीर्तन में रुचि नहीं होती, इसलिए आ नहीं पाते। जिस काम में रुचि होती है उस काम के लिए हम समय निकालते हैं, जबरदस्ती भी समय निकालते हैं। जब बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता है, उसको अन्न में भी गंध आती है। जैसे भीतर में बुखार का जोर होता है तो अन्न अच्छा नहीं लगता, वैसे ही जिसके भीतर पाप का जोर ज्यादा होता है उसे भजन अच्छा नहीं लगता, सत्संग में जा नहीं सकता, भजन कर नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, एक बात पर आप ध्यान दें, जो भाई सत्संग में रुचि रखते हैं, सत्संग में जाते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जप करते हैं, उनको मामूली नहीं समझना चाहिए। वे साधारण नहीं हैं, वे भगवान का भजन करते हैं, शुद्ध हैं और भगवान के कृपा पात्र हैं। परंतु जो भगवान की तरफ चलते हैं उनको अपनी बहादुरी नहीं समझनी चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि हम बड़े अच्छे हैं, हमें तो भगवान की कृपा माननी चाहिए कि भैया हमें सत्संग और ध्यान का मौका मिल गया। हमें ऐसा समझना चाहिए कि ऐसे कलयुग के समय में हमें भगवान की बात सुनने को मिलती है, हम भगवान का नाम लेते हैं, हम पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा है सज्जनों, ऐसे ही इस समय संसार का प्रवाह नरकों में जा रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदे में, व्यापार आदि जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की ओर जा रहा है, ऐसे ही भैया संसार का प्रवाह नरकों की तरफ बड़े जोर से जा रहा है। पढ़ाई में, रस्म रिवाज में, कानून कायदों में, व्यापार आदि कार्यों में, जहां कहीं भी देखो पाप बड़े जोर का चल रहा है। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जन मन मीना। कलयुग में ऐसे जोरों का पाप छा गया कि मनुष्य को पाप करना स्वाभाविक लगता है, ये स्वभाव है। मनुष्यों का मन जल में मछली की तरह पापों में रम जाएगा। अर्थात जैसे मछली को जल से दूर कर देने पर वह घबरा जाती है,
उसको पहले अगर यह समझ में आ जाए कि तुम्हें जल से दूर कर देंगे तो वह घबरा जाएगी, क्योंकि वह जल के बिना नहीं जी सकती। स्वामी जी कहते हैं ऐसे ही पाप पयोनिधि, पाप रूपी तो हुआ समुद्र, और उसमें जन मन मीना, मनुष्यों का मन मछली हो गया है। आज अगर कहा जाए कि भैया झूठ मत बोलो, ब्लैक मत करो, तो कहेंगे अरे जीएंगे कैसे। न्याय से काम करो तो कहते हैं महाराज झूठ के बिना धंधा नहीं जमता, ईमानदारी से अगर काम करें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हमारे से यह नहीं होगा। पाप से दूर करने की बात सुनते ही कांपते हैं लोग, वे डरते हैं कि पाप अगर छोड़ देंगे तो गजब हो जाएगा, फिर तो हमारा निर्वाह होगा ही नहीं, हमारा तो झूठ कपट बेईमानी से ही काम चलता है। इन बातों से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि दुराचारी पापी अन्यायी मनुष्य भजन में नहीं लग सकते। अपि चेत्सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। सांगो पांग दुराचारी भी यदि पक्का विचार करके भजन में लग जाए तो उसे मामूली आदमी नहीं समझना चाहिए। भगवान कहते हैं उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने निश्चय पक्का कर लिया है। भगवान ने गीता जी में 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी। जिज्ञासु भी उनका नाम लेता है, परंतु ज्ञानी तो प्रभु हुई विशेष प्यारा। ज्ञानी वह तो भगवान की आत्मा ही है। अर्थार्थी भक्त हुए ध्रुव जी। स्वामी जी महाराज कहते हैं संसार का आकर्षण रखने वाले आर्थ और अर्थार्थी भी भगवान के ही भक्त होते हैं भैया, परंतु धन के लिए भगवान का नाम लेने से या कोई दुख दूर करने के लिए भगवान का नाम लेने से उसे अर्थार्थी या आर्थ भक्त नहीं कहा जाता। अर्थार्थी और आर्थ भक्त तो वे कहलाते हैं जो धन के लिए केवल भगवान के ऊपर ही भरोसा रखते हैं। धन प्राप्त करेंगे तो केवल भगवान से ही, दूसरे किसी से नहीं, ऐसा उनका दृढ़ निश्चय होता है। जैसे ध्रुव जी महाराज को नारद जी ने कहा तुम वापस घर चले जाओ, हम राजा से कहकर तुम्हारा और तुम्हारी मां का प्रबंध करवा देंगे, तुम्हें राज्य भी दिलवा देंगे। ध्रुव ने जब इस बात को स्वीकार नहीं किया तो उसे नारद जी महाराज ने डराया। कहा बेटा, जंगल में बाघ, चीते, सर्प आदि बड़े बड़े भयंकर जंतु हैं, वे तुझे खा जाएंगे। पर न तो वह डरा और न वह लोभ में फंसा। ध्रुव जी तो नाम जप में लग ही गए। यद्यपि ध्रुव जी के आरंभ में शुद्ध भावना नहीं थी, उस समय उनके मन में राज्य का लोभ था। इस विषय में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ध्रुव जी ने ग्लानि से, वे माता के वचनों से दुखी होकर भगवान के नाम का जप किया था। वे माता ने पिता की गोद से उतारकर धक्का देकर निकाल दिया कि जा तू इस गोद में बैठने लायक नहीं है, तू उस अभागिन की कोख से जन्मा है, इसलिए राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव इस बात से बड़ा दुखी हुआ। ध्रुव ने मां से पूछा तो उसने भी कहा तेरी छोटी मां ने जो बात कही है वह सच्ची है। तूने और मैंने दोनों ने ही भजन नहीं किया, तभी तो यह दशा हुई है, नहीं तो हमारी ऐसी दशा क्यों होती। ऐसा सुनकर वे भगवान से ही राज्य लेने की इच्छा को लेकर भजन में लग गए। नारद जी के प्रलोभन और भय दिखाने पर भी वे पीछे नहीं हटे। नारद जी महाराज, पूज्य भाई जी महाराज कहते हैं नारद जी महाराज ने सूत्र दिया यहाँ पर कि साधक जब भगवान के भजन की तरफ चलने लगता है तो उसे 2 विघ्न आते हैं, भय और प्रलोभन। या तो उसे डराया जाएगा या प्रलोभन दिए जाएंगे। आगे कहते हैं नारद जी ने प्रलोभन और भय दिखाने पर भी वे पीछे नहीं हटे और भजन करने के लिए जंगल में चल दिए, क्योंकि वे ध्रुव अर्थात पक्के थे। ऐसे भक्तों को अर्थार्थी कहा जाता है कि धन भी चाहिए, जो वस्तु चाहिए वो भगवान से चाहिए, वो है सच्चा अर्थार्थी। आजकल भी लोग भगवान से धन चाहते हैं, पर वे केवल भगवान के भक्त नहीं, साथ साथ वे भक्त बनते हैं झूठ के, कपट के और बेईमानी के।
वे कहते हैं, हे बेईमान देवता, हे झूठ देवता, हे कपट देवता, हे ब्लैक देवता, तुम हमें निहाल करो, आपकी कृपा से ही हम जिएंगे और जीने का कोई साधन है नहीं। वे भी एक तरह से अर्थार्थी भक्त हैं, पर वे पापों के भक्त हैं, भगवान के नहीं। जो भगवान का भक्त होता है वह पाप क्यों करेगा भाई? क्या पाप जितनी भी ताकत भगवान में नहीं है? पहले हमारे समझ में यह बात आई नहीं थी कि पाप में मनुष्य इतना क्यों लग जाता है। प्रलोभन पे कल मैं बता रहा था ना, एक बात अधूरी रह गई थी। हाँ, गोल्डन वाले ना, गोल्ड पे अटक गए थे। बाबा एक राजा था, भगवान का भक्त था, उसको भगवान के दर्शन हो गए। प्रजा का बड़ा सेवक था, प्रजा से बड़ा प्यार करता, चाहता था कि मेरे को दर्शन हो तो पूरी प्रजा को भी हो जाए दर्शन। सीताराम जी उन्होंने भगवान से कहा, भगवान ने कहा वरम ब्रूयात, वर मांगो बच्चा। उन्होंने कहा प्रभु मेरी प्रजा को आपके दर्शन हो जाएं। भगवान ने कहा देखो भाई ये नहीं दे सकता। या नहीं प्रभु, अगर वर मांगने को ही कह रहे हो तो मैं तो यही चाहूंगा कि सबको दर्शन हो जाए। भगवान ने भी कहा चल यार तू जिद करता है तो ऐसा कर, कल सुबह आना, मैं यहीं पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर सबको दर्शन दे दूंगा। अब दर्शन की बात शुरू हुई। राजा गया, फटाफट प्रजा से बोला कि भाई सबको दर्शन होंगे, सब तैयार हो जाओ चलने के लिए। चलने लगे महाराज। जैसे ही निकले घर से तो पहाड़ी के एरिया जो था उस तरफ निकलने लगे। तो वहीं पर जाकर के महाराज देखा, सबसे पहले तांबे के सिक्कों का पहाड़ था। जैसे तांबे के सिक्के के पहाड़ को देखा तो सबकी फैमिलियां थी, अपनी जैसे फैमिलियां हैं सब। मैं बता रहा था कल, राधे श्याम की फैमिली, हनुमान जी महाराज की, मेरी फैमिली, अपने अपने चुनरों पुनरों को सब लेकर आए थे कि भगवान के दर्शन करें। भाई अकेले थोड़ी करें, सबको कराने दर्शन तो भगवान, तो बच्चों को भी हो जाए तो क्या दिक्कत है ना। तो चलो बच्चों, तो चल दिए महादेव जी ऐसे। सबसे पहले अंगद दास ने देखा, भाई वो तांबे के सिक्कों का पहाड़, बच्चों इकट्ठा कर रहा दिखा फटाफट। ओ भाई पिताजी, बल्ली बोरी और भाई भर भर के सारे पैसे सिक्के और उल्टे चल दिए। राजा ने कहा भाई जा कहां रहे हो? अरे पहले सिक्के रखे हैं, फिर देखेंगे, भगवान के दर्शन कर लेंगे। चला गया अंगद दास वापस। फिर महाप्रभु क्या नाम है दूसरा था, थोड़ा आगे चले तो भरत जी ने देखा चांदी के सिक्कों का पहाड़। तो भरत भैया भी स्कूटी पे विष्णु प्रिया को बोल दिया फटाफट चल बैग पैक करने, सारा चीजें पैक करी। राजा देख रहा था गौर से। अगला पहाड़ आया सोने के सिक्कों का। ओ भाई सब टूट पड़े, कोई नहीं बचा। फिर कह रहे अब कहां, सोना इतना महंगा हो रहा है, इतना बढ़िया चल रहा है मार्केट में दाम इसका, इकट्ठा करो फटाफट। राधे श्याम ने कहा मुक्ति, अब हो गई तेरी मुक्ति इकट्ठा कर। बिरजू कह रहा मैं तो रेट का ही भर लूंगा पूरे लग गए भाई, सारे सोने के सिक्के धड़ाधड़ भर लिए। राजा गौर से देख रहा था। राजा ने अपनी रानी से कहा यार भगवान के दर्शन का मूल्य ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान के दर्शन होंगे, मैंने कह दिया तो भगवान के दर्शन नहीं करना चाहते ये लोग, कैसे टूट के पड़ रहे हैं। रानी भी थी साथ में। रानी ने कहा कि हाँ राजा साहब आप सही कह रहे हो, बड़े लोभी हैं ये लोग, बड़े लोभी हैं। तो रानी ने दिखाया मैं भी थोड़ी वैरागन हूं। महाप्रभु थोड़ा सा आगे और बढ़े तो हीरों का पहाड़ था, हीरे ही हीरे। और कोई था तो नहीं, प्रजा तो सारी जा चुकी थी अपने सोने चांदी और तांबे में। अब बची थी रानी। रानी ने जैसे हीरे देखे, अब रानी टूट पड़ी हीरे पे। भाई रानी बड़ी खुश, और भाई हीरे हीरे, और कह रही मैं तो जा रही हूं, जितने भरे गए उससे उसने अपनी झोले में भरे। और जो साड़ी थी ना
उस साड़ी की उसमें भी गांठ मार ली हीरो की, तो साड़ी भारी हो गई, वो साड़ी भी उतरने लग गई। कह रहे कोई बात नहीं, साड़ी में भरती हूं। राजा देख रहा क्या मूर्ख आदमी, ये क्या मूर्ख औरत है, अभी तो ज्ञान दे रही थी पीछे, है कि इतने लोभी हैं, बताओ भगवान के दर्शन का महत्व नहीं समझते। अब देखो वस्त्रों का भी ख्याल नहीं, साड़ी में लपेट के चल दी सारी चीजें और भगे जा रहे। राजा ने बोला कि भगवान के दर्शन, अरे होते रहेंगे भगवान, इतने हीरे एक साथ काम है, तुम कर आओ, 21 पीढ़ियां वैसे ही तर जाएंगी, तुम्हें तो हो ही जाएंगे। राजा गया भाई, राजा ने जाकर के भगवान को देखा, भगवान को बना, भगवान ने कहा प्रभु, भगवान ने कहा किसको दर्शन कराना चाहता है? कह रहे प्रभु दर्शन तो बहुतों को कराना था, पर आपने इतना प्रलोभन दे दिया रास्ते में, सब फंस गए। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भैया, इन प्रलोभनों से ऊपर उठना ही पड़ता है, प्रलोभनों से ऊपर उठना ही पड़ता है। अगर उठने का तरीका भी भगवान ने बता रखा है। भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग्य, इन दो से आप सब चीजों से ऊपर उठ जाओगे। धीरे धीरे अभ्यास करते करते, सत्संग सुनते सुनते अपने आप आपको अरुचि हो जाएगी। त्याग नहीं करोगे आप किसी वस्तु का, इस्तेमाल करोगे, उपयोग करोगे, पर उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। भगवान कहते हैं बस यही मैं चाहता हूं। फिर भगवान ने कहा कि देखो भैया, ये तो प्रलोभन और भय, ये तो छोड़ना पड़ेगा। राजा ने कहा प्रभु मैं समझ गया, इनको भी समय लगेगा। तो ऐसी बात है भैया, भय और प्रलोभन दो नहीं छूटने, इनसे छूटने का उपाय जो है अभ्यास और वैराग्य है। आसक्ति बड़े काम की चीज होती है, आसक्ति बड़े काम की चीज होती है। अपने एक संत हुए, गोकुलनाथ गोसाई जी, गोसाई जी महाराज के चौथे पुत्र, जिनका कल प्राकट्य उत्सव था। तो गोकुलनाथ गोसाई जी जो थे, उनके पास एक धनी व्यक्ति आया। पूज्य भैया ने बहुत साल पहले ये बात बताई थी, अगर आपको याद आ जाएगी आगे सुन। तो गोकुलनाथ गोसाई जी के पास वो आया और धन लेकर के आया था बहुत सारा। कहते हैं उस समय का 1 लाख था, उस समय का 1 लाख। और धनी व्यक्ति का अभिमान बहुत होता है। दीक्षा लेने आया था, तो उसने सुना था गोकुलनाथ जी महाराज बड़े अच्छे संत हैं, तो इनसे दीक्षा लेंगे। साथ में 1 लाख की गट्ठी भी लाया था दीक्षा के लिए, मतलब दक्षिणा के लिए। भाई दीक्षा देंगे तो दक्षिणा देते। तो गोकुलनाथ गोसाई जी जो थे वो बड़े भजनानंदी थे महाराज, अहरनिश लीला में। कहते हैं अपने विठलनाथ गोसाई जी के पुत्र थे, तो विठलनाथ गोसाई जी की भजन की संपत्ति को अच्छे से संभाला था इन्होंने। भजन की संपत्ति को, अरे धन की संपत्ति तो कोई भी संभाल लेता है, लेकिन भजन की संपत्ति नहीं झिलती है। जैसे हरिराम व्यास जी के 3 पुत्र थे, उन्होंने अपना पहले 2 को तो अपना, एक को ठाकुर सेवा दे दी, एक को अपना धन वगैरह सब दे दिया। तीसरे से कहा किशोरदास जी से, तुझे मैं अपना भजन देता हूं, वैराग्य देता हूं। किशोरदास जी प्रसन्न हो गए महाराज। वो कह रहे मैं यही चाहता था, मुझे भजन की संपत्ति चाहिए थी। तो अच्छे से भजन करते थे महाराज, लीला चिंतन में रहते थे और बड़े ही विरक्त थे। दीक्षा लेने आया, उसने कहा महाराज जी मैं फलाने फलाने जगह का ऐसा कोई सेठ हूं इस तरीके से, और मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूं। और आकर के उसने 2-4 बातें ऐसी बोली वैराग्य वाली, बड़ा वैराग्य झाड़ा उसने। मुझे किसी में आसक्ति नहीं है, घर परिवार बालक बच्चे किसी में आसक्ति नहीं, धन में भी आसक्ति नहीं है। गोकुलनाथ गोसाई जी गौर से घूर रहे थे, उन्हें अच्छे से देख रहे थे। जब उन्होंने कहा किसी में आसक्ति नहीं है, तो उन्होंने कहा ऐसे ठूंठ व्यक्ति को भजन की दीक्षा देके मैं क्या करूंगा? जब तुझे किसी चीज से चिपचिपापन ही नहीं है,
तुझे प्रेम करना नहीं आता, फिर तुझे क्या दीक्षा दूं? भगवान के भजन के लिए तो थोड़ा चित्त गीला होना चाहिए, थोड़ी उसमें कहते हैं आर्द्रता होनी चाहिए, चिपचिपापन होना चाहिए, संत कहते हैं। तो उन्होंने, अभी तक तो कुछ नहीं था, धन का अभिमान कुछ नहीं था, कर मेरे कुछ में सब चीजों वैराग्य। अब उन्होंने दीक्षा से मना कर दिया, तो कह रहे महाराज दक्षिणा के लिए 1 लाख लाया हूं। अब उन्होंने सोचा था लाख रुपए दक्षिणा देख करके दीक्षा दे देंगे, अब उन्होंने सोचा ही नहीं था कि भैया ऐसे भी संत कोई होते हैं। तो उन्होंने कहा कि तेरे लाख पे लात मारता हूं मैं। तो उन्होंने कहा मेरे ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा आपको लाख देने वाला। तो उन्होंने कहा मेरे ऐसा गुरु भी नहीं होगा जो तुझे लात देगा। लात मारी खींच के पैसों की, ऐसे गुरु भी नहीं मिलेंगे। तब उन्होंने थोड़ा रुदन शुरू करा और महाराज थोड़ा सा अहंकार टूटा गुरु के वाक्यों से। तब महाराज जी कह रहे थे भैया गुरुदेव आसक्ति को भगवान में आसक्त कर देते हैं, संसार की आसक्ति को भगवान में कर देते हैं। किसके द्वारा? शिक्षा और दीक्षा के द्वारा। पहले दीक्षा फिर शिक्षा। शिक्षा क्या? गुरु के वाक्य सत्संग, वो शिक्षा होती है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे दीक्षा कितने ही ले लो, लो दीक्षा, मेरी शिक्षा नहीं मानोगे तो भगवान नहीं मिलने वाले हैं। कितनी दीक्षा ले, दीक्षा पे घूमते रहो, कुछ नहीं होने वाला। अरे बात मानोगे तो सब कुछ होगा, बात नहीं मानोगे तो कुछ नहीं होगा भाई। एक ने कहा महाराज जी हमने आपसे दीक्षा नहीं ली पर आपकी बात मानते। उन्होंने कहा सब मिलेगा, खींच के ले जाऊंगा, खींच के ले जाऊंगा सबको। तो बस बात मानने की बात है भाई। कौन था अकबर का बेटा था, क्या नाम था? अरे राजाओं के नाम बताओ यार। हैं? जहांगीर, और बताओ एक दो था। औरंगजेब, औरंगजेब हैं? देखो मैया को देख के मुझे एक बात याद है। आज मलुकपीठ सरकार कह रहे थे कि दाऊ जी के मंदिर की महिमा बता रहे थे, मेरे को याद आ गया, मैंने बता दूं चला। कह रहे दाऊ जी के दर्शन के बाद रेवती मैया का नाम लेने से सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। रेवती मैया का नाम लेने से, मैया को कहे ना, क्या बात। चलो फिर रबड़ी मंगा लूंगा। तो क्या बाबा नाम बताया? औरंगजेब। औरंगजेब, औरंगजेब जो था उसने गोकुलनाथ गोसाई जी का नाम सुना। तो इन मुस्लिम शासकों को पता नहीं क्या शौक था, ये लोग हिंदू फकीरों से बड़े इंप्रेस थे उस समय। तो औरंगजेब के किसी मंत्री से उन्होंने कहा कि औरंगजेब ने बोला कि भाई कोई संत हैं क्या आस पास? यहाँ बहुत उच्च कोटि के संत रहते हैं ये, और गोकुलनाथ जी उनका नाम है, पर किसी गादी के अधिकारी हैं भैया। विठलनाथ गोसाई जी के चौथे पुत्र थे, तो उन्होंने बोला कि अच्छी खासी उनकी पीठ है, गादी है, तो उनको गादी के हिसाब से आदर देकर बुलाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि ठीक है, कोई पालकी भेज देते हैं, अच्छी बढ़िया पालकी कोई। तो एक बढ़िया सी पालकी सजवाई गई उनके लिए। अब इनके खुरक तो रहती थी, मुस्लिमों के दिमाग में कुछ अलबादी तो चलती रहती थी। तो सोचा कि यार ये हिंदू फकीर वाकई में फकीर है, तो चेक करना चाहिए। करिश्मा देखना था। काका आ गए।
तो उन्होंने बुला लिया और बुला करके बाबा प्लानिंग करी कि अगर ये वाकई में सब कुछ जानते हैं, बड़े अच्छे फकीर हैं, तो जो मैं करूंगा वो भी जान जाएंगे। तो मंत्री ने कहा था भैया कोई बढ़िया सा आसन बनवाना उनके लिए। तो उसने क्या करा, औरंगजेब ने ऐसा आसन बनवाया, उसमें मांस के लोथड़े नीचे, हड्डियां, गाय की हड्डियां, और ये सारी चीजें अंदर उसके आसन के नीचे बिछवा दी, और ऊपर से आसन ऐसा सजा दिया फूलों से, गुलाब और इस तरीके से सजा करके बढ़िया सा ऐसा सेटअप करा कि लोगों को लगे कि भाई बड़ा अच्छा आओ भगत कर रहा है। गोकुलनाथ गोसाई जी आए, आकर के उन्होंने देखा, भाई उनको पालकी भी भेजी थी तो बड़ा आदर करा था। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य भैया को प्रणाम, जय दादा को प्रणाम। तो गोकुलनाथ गोसाई जी जो थे, उनको आदर के लिए बुलाया उन्होंने, और दिमाग में प्लानिंग कर ली, इनका चमत्कार देखेंगे। हिंदू फकीरों का चमत्कार देखने का बादशाहों को शौक था, तो उन्हें देखने को भी मिला, कई बार रूबरू हुए। तो मंत्री ने कहा पालकी भेजी जाए। उन्होंने बढ़िया पालकी सजा करके भेजी, गोकुलनाथ गोसाई जी उसमें बैठ के आए, और जो आसन बनवाया गया उसने औरंगजेब ने दिमाग लड़ा दिया। आसन के नीचे मांस के लोथड़े, हड्डियां, गाय की उसकी हड्डियां सब डाल करके उसको, आसन को ऊपर से अच्छे से सजा दिया, और उस पर बैठने के लिए गोकुलनाथ गोसाई जी को आसन दिया। गोकुलनाथ गोसाई जी बैठ गए उस पर। बैठे तो बादशाह ने पूछा, आप बड़े ऊंचे संत हो, क्या आप जानते हो आपके आसन के नीचे क्या है? और वो सोच रहे थे बता नहीं पाएंगे। गोकुलनाथ गोसाई जी ने बोला कि भैया आसन के नीचे, आसन के नीचे है गुलाब के फूल। बस राजा बादशाह को मौका मिल गया, अरे अब उतारेंगे इसकी फकीरी, अब बेइज्जती करेंगे इनके। उन्होंने कहा कि महाराज थोड़ी देर मेरा आसन ग्रहण करो, आप थोड़ी देर मेरा आसन ग्रहण करो। इतनी बात बोले, उन्होंने कहा ठीक है भैया आसन। और जैसे ही उस आसन के नीचे सैनिकों को बोला वो हटाओ इसे ऊपर से, जैसे ही हटाया तो महाराज इतने बड़े बड़े गुलाब के फूल खिले हुए। बादशाह चरणों में गिर गया, लाहौल विला कुव्वत, ये क्या हो गया? और फिर गोसाई जी की शरण में आया भी। तो ये जितने संत हुए महाराज, ये भगवान के साथ खेले खाए हैं। श्रीनाथ जी के साथ अनंत लीलाएं होती थी, और अपने पिता की भजन की संपत्ति को अच्छे से संभाला, जो भी भजन की संपत्ति थी। ऐसे एक संत हुए ब्रज के संत, हम सब ने नाम सुना है, पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज। इनके जो दादा थे
काफी बड़े आचार्य थे और जयपुर के राजा ने उन्हें अपने बालकों को पढ़ाने के लिए रखा हुआ था। पढ़ाते थे। तो वहीं पर इनके दादा के इनके जो पिताजी उत्पन्न हुए, उनका नाम था लक्ष्मी नारायण। और लक्ष्मी नारायण जी शुरू से वैराग्य थे, जंगल में चले गए भजन करने। पर भगवान को कुछ और मंजूर था। वहां पर एक संत ने कहा कि भाई आप वैराग्य धारण मत करो, क्योंकि आपके कुल में आपके माध्यम से एक उच्च कोटि के महात्मा का जन्म होना है। और कहा कि जाओ आप विवाह करो। तो लक्ष्मी नारायण जी आए और लक्ष्मी नारायण जी का विवाह अपने वल्लभ कुल की एक स्त्री कन्या हुई, उसका नाम कमला था, उससे विवाह हुआ लक्ष्मी नारायण जी का। और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुए उनका नाम रखा गया क्या? राम प्रताप। पंडित रामकृष्ण बाबा जी का नाम जो था वो राम प्रताप था। घर में कुछ कमी तो थी नहीं। राजा ने 2 जागीर दे रखी थी जयपुर के राजा ने, कि भाई आराम से उनके पास पैसा आता था, रहने के बंदोबस्त कर रखा था सारा। 3 साल के जब राम प्रताप जी हुए तो इनके पिता का देहांत हो गया। तो राम प्रताप जी का जो पालन पोषण था वो इनकी माता ने और इनके ताई जी ने किया। एक जो विलक्षण घटना थी इनके जीवन में घटी कि ये भगवान को, गोविंद देव जी को मूर्ति नहीं मानते थे। 3 साल के थे तब से। इन्हें बालक थे तो बालक अपनी बुद्धि से सोचता है, तो वो सोचते थे कि ये जो गोसाई जी हैं जो सेवा करते हैं गोविंद देव जी के मंदिर में, ये जो गोविंद देव जी इनके लड़के हैं इनके लड़के हैं। तो सोचता था, राम प्रताप सोचता था यार ये भी हमारी तरह लड़का है इनका, बड़ा सुंदर सा सजा के रखते हैं, थोड़ा नहा धोआ के रखते हैं, मुकुट उकुट लगा के रखते हैं, तो अपने जैसा ही भाईचारा है इनका। और शायद उनका जगमोहन गोसाई नाम था गोसाई जी का। उनके 2 पुत्र भी थे, एक का नाम कृष्ण गोस्वामी, एक का नाम राधा गोस्वामी जी था। जो उनके पुत्र थे वो भी इन्हीं की उम्र के थे, राम प्रताप जी की उम्र के। और उनसे मित्रता थी राम प्रताप की, एक साथ की उम्र के थे सारे। एक दिन गोस्वामी जी कहीं गए हुए थे, राम प्रताप अकेला था और गोविंद देव जी सामने थे। राम प्रताप क्या कर रहा था? अच्छा, वो 2 बालक भी गए हुए थे, कृष्ण गोस्वामी जी भी गए हुए थे और राधा गोस्वामी जी वो भी गए हुए थे कहीं। बस एक वहां पे एक सेवक छोड़ा हुआ था सेवा के लिए, तो और वो खेल रहे थे कंचे। राम प्रताप गोविंद देव जी के मंदिर में आंगन में, वो आंगन कैसा, महलों जैसा है। काका ने तो दर्शन किए। जब मैं बात सुन रहा था महाराज जी से, मेरे को लगा विदुर जी दर्शन करके आए थे अभी जल्दी, सरस कुंज वगैरह उधर से। थोड़ी जेलस फील हो रही थी, गिरधर भी इससे भी जेलस फील हो रही, प्रहलाद से भी हो रही थी जो करके आ जाते हैं फिर मन में रहता है यार उन्होंने कर लिया हमने नहीं करे। नहीं, ऐसा होता नहीं है। मैंने भजन कर लिया तूने कर लिया एक बात थोड़ी। अपना पेट तो अपने से ही भरता है भाई। तो गोविंद देव जी के मंदिर में कंचे खेल रहे थे। अच्छा, गोविंद देव जी को भी एक छड़ी और 2 कंचे सोने के जो है ना वो रखे जाते हैं उनके पास, वो पहले से ही रखे जाते हैं खेलने के लिए उनको। अब वो बार बार गोविंद देव जी की तरफ देखें, यार खेल ले हमारे साथ। गोविंद देव जी का बहुत मन कर रहा था यार खेल तो लूं मैं, पर ये जो सेवक है ना ये जा नहीं रहा है। तो मन में तो बहुत आ रही थी, उधर वो खेले जा रहे, वो आराम से खेले, भगवान के मन में आ रही मैं भी कंचे खेलूं। तो उन्होंने क्या करा, वो जो सेवक था उसके लघु शंका लगवा दी। और उस समय जो लघु शंका जाएगा फिर वो अपरस की सेवा थी, स्नान वगैरह करके आएगा, टाइम लगता था उसमें। तो भगवान ने लीला करी और कहा कि भाई सूसू लग गया है उन्हें। वो गए दौड़ते हुए और बाहर से किवाड़ बंद कर गए। अब भगवान को मौका मिल गया
भगवान ने कहा अब खेलेंगे खुल के। अपने वो सोने की जो गोलियां थी वो ले आए, इधर इनके पास कांच की गोलियां थी, और दोनों मिलकर के खेल रहे हैं भाई। क्या जूझ, गुली बेल्ट। वो तो हमारे बनाए हुए हैं अभी कंचे, जिसने खेले उसे पता होगा। हमने तो कंचे खेल रहे थे, पूज्य भैया श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।